साध संगत जी, प्रेम से कहना ध्यान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान किसी का उधार नहीं रखते। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण और वो संत जी बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो वो सेठ, लेकिन कुछ समय से उनका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उनको व्यापार में नुकसान हो रहा था। अब वो सेठ उन संत जी के पास में गया और उनको अपनी सारी व्यथा बताई और कहा, महाराज आप कोई उपाय करिए। उन संत जी ने कहा, देखो अगर मैं कोई उपाय जानता तो मैं तुम्हें अवश्य बता देता। मैं तो कोई ऐसे विद्या जानता नहीं जिससे कि मैं तुम्हारे व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस की बात नहीं। हमारे तो एक ही आश्रय हैं, बिहारी जी। इतनी बात ही हो पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। अब उस संत जी ने कहा, तू चल मेरे साथ। ऐसा कहकर वो संत उन संत जी को बिहारी जी के मंदिर में ले आए और अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए सेठ को बोले, तुझे जो भी मांगना है, जो कुछ कहना है, इन्हें कह दे। ये सबकी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। अब वो सेठ जी बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। 2-4 दिन वो वृंदावन में रुके, फिर चले गए। कुछ समय के बाद सेठ जी का सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर वो समय समय पर वृंदावन आने लगे, बिहारी जी को धन्यवाद देते। फिर कुछ समय के बाद वो सेठ जी थोड़े अस्वस्थ हो गए। अब तो वृंदावन आने की शक्ति भी उनके शरीर में नहीं बची थी। लेकिन उनका एक जानकार एक बार वृंदावन की यात्रा पर जा रहा था, तो सेठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहा है। तो सेठ जी ने उस व्यक्ति को 750 रुपये दिए और कहा, ये धन तू बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। साध संगत जी, अब वो भगत जब वृंदावन आया तो उसने बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सारी व्यवस्था में धन थोड़ा ज़्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भगत ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे हो गई तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हमारे बिहारी जी तो बड़े नटखट हैं। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो बिहारी जी रात को सेठ के स्वप्न में पहुंच गए। अब सेठ स्वप्न में भगवान की उस त्रिभुवन मोहनी मुस्कान का दर्शन कर रहा है। उस सेठ को स्वप्न में ही भगवान ने कहा, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार की, लेकिन उस सेवा में 249 रुपये ज़्यादा लगे हैं। तुम उस भगत को ये रुपए लौटा देना। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब उस सेठ जी की जब आंख खुली तो वो हैरान हो गया कि ये कैसी लीला है भगवान की। अब वो सेठ जल्दी से जल्दी उस भगत के घर पहुंचा तो उसको पता चला कि वो तो शाम को घर आएंगे। जब शाम को वो भगत घर पर आया तो सेठ ने उसे सारी बात बताई। तो वो भगत भी हैरान मान गया कि ये बात तो वो ही जानता था और ये बात उन्होंने किसी को बताई भी नहीं थी। तब सेठ जी ने उस भगत को 249 रुपये दिए और कहा कि मेरे सपने में भगवान आए थे, वो ही मुझे ये सब बता कर गए हैं। ये लीला देखकर वो भगत भी खुशी से मुस्कुराने लगा। साथ संगत जी, ऐसे ही तो होते हैं परमात्मा, जो कि किसी का कर्ज किसी के ऊपर रहने नहीं देते। एक बार जो भगवान की शरण ले लेता है फिर उसे किसी से भी कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसे तो सब कुछ अपने आप ही मिलता चला जाता है। और ऐसे ही भगवान अपने भक्तों की संभाल रखते हैं। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक संत रहा करते थे। वो जन्म से अंधे थे और उनका रोज का एक नियम था कि वो शाम के समय ऊपर गगनचुंबी पहाड़ों में भ्रमण के लिए निकल जाते और भगवान के नाम का संकीर्तन करते जाते। एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछ लिया, बाबा आप इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में भ्रमण के लिए जाते हो, वहाँ तो बहुत गहरी खाइयाँ भी हैं और आपको दिखाई भी नहीं देता, क्या आपको डर नहीं लगता? अगर कभी आपके पाँव लड़खड़ा गए तो क्या होगा? बाबा ने कुछ भी नहीं कहा और शाम के समय वो शिष्य को साथ ले चले। पहाड़ों के बीच में जब वो पहुँचे तो बाबा ने शिष्य को कहा कि जैसे ही कोई गहरी खाई आए तो मुझे बता देना। दोनों चलते रहे। जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने कहा, बाबा गहरी खाई आ गई है। बाबा ने कहा, मुझे इसमें धक्का दे दे।
अब शिष्य तो इतना सुनते ही सक पका गया। अब उसने कहा, बाबा मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आपको तो क्या किसी शत्रु को भी इस खाई में नहीं धकेल सकता। बाबा ने कहा, मैं कहता हूँ मुझे इस खाई में धक्का दे दो, ये मेरी आज्ञा है, और अगर गुरु की आज्ञा की अवहेलना करोगे तो नरक में जाओगे। शिष्य ने कहा, बाबा मैं नरक भोग लूँगा, मगर आपको मैं हरगिज इस खाई में नहीं धकेल सकता। तब बाबा ने शिष्य को कहा, अरे नादान बालक, जब तुझ जैसा एक साधारण प्राणी मुझे खाई में नहीं धकेल सकता, तो बता मेरा मालिक, मेरा परमात्मा भला कैसे मुझे खाई में गिरने देगा। उसे तो सिर्फ गिरे हुओं को उबारना आता है, गिरे हुओं को उठाना आता है, वो कभी भी किसी को गिरने नहीं देता। ये परमात्मा दातार हर पल हमारे साथ है, बस हमें विश्वास रखना होगा परमात्मा पर। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है कि वृंदावन में एक बाबा जी रहते थे जो कि युगल स्वरूप की उपासना किया करते थे। एक बार वो बाबा संध्या वंदन के बाद कुंज वन की राह पर जा रहे थे। मार्ग में बाबा जब एक वट वृक्ष के नीचे होकर निकले तो उनकी जटा उस वट वृक्ष की जटाओं में उलझ गई। बहुत प्रयास किया बाबा ने सुलझाने का, परंतु जब जटा नहीं सुलझी तो महात्मा भी तो महात्मा है, वो आसन जमा कर बैठ गए कि जिसने जटा उलझाई है वो सुलझाने आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं यूं ही बैठा रहूँगा और बैठे बैठे ही मैं प्राण त्याग दूंगा। अब बाबा जी को बैठे हुए 3 दिन हो गए। एक सांवला सलोना गवाल आया जो 5-7 साल का था। वो बालक ब्रज भाषा में बड़े दुलार से बोला, बाबा तुम्हारी तो जटा उलझ गई, अरे मैं सुलझा दूं क्या। और जैसे ही वो बालक जटा सुलझाने आगे बढ़ा, बाबा ने कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, कौन हो तुम। ग्वाल कहने लगा, अरे महाराज ये तो हमारा ही गांव है, मैं गांव चराने आया था तो मैंने देखा कि तुम्हारी जटा उलझ गई है, तो मैंने सोचा ऐसा करता हूँ कि जटा सुलझा देता हूँ। बाबा ने कहा, ना ना दूर हट जा। ग्वाल कहने लगा, क्यों बाबा। तब बाबा ने कहा, जिसने जटा उलझाई है वो आएगा तो ठीक है, नहीं तो इधर ही मैं भगवान का नाम लेता रहूँगा। ग्वाल कहने लगा, अरे महाराज तो जिसने उलझाई है उसका नाम बताओ, मैं उसे बुला दूंगा। बाबा कहने लगे, बोला ना, जिसने उलझाई है वो अपने आप ही आ जाएगा, मैं तुम्हें नाम नहीं बताऊंगा। कुछ देर तक तो वो बालक बाबा को समझाता रहा, परंतु जब बाबा नहीं माने तो उसी पल ग्वाल के भेष को छुपाकर ग्वाल में से साक्षात मुरली बजाते हुए मुस्कुराते हुए भगवान बांके बिहारी प्रकट हो गए। अब भगवान कहने लगे, महात्मा जी मैंने जटा उलझाई है, लो मैं ही आ गया। और जैसे ही भगवान जटा सुलझाने के लिए आगे बढ़े, बाबा ने कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, पहले बताओ तुम कौन से कृष्ण हो। बाबा के वचन सुनकर भगवान सोच में पड़ गए कि अरे कृष्ण भी अनेक होते हैं क्या। बाबा फिर बोले, बताओ भी कि तुम कौन से कृष्ण हो। भगवान कहने लगे, बाबा कौन से कृष्ण का क्या मतलब। बाबा कहने लगे, देखो कृष्ण भी कई प्रकार के होते हैं, एक है देवकी नंदन कृष्ण, एक है यशोदा नंदन कृष्ण, एक है द्वारिकाधीश कृष्ण, और एक है नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण। अब सांवरिया भगवान कहने लगे, आपको कौन सा चाहिए। बाबा कहने लगे, मैं तो नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण का परम उपासक हूँ। भगवान कहने लगे, वही हूँ मैं, अब सुलझा दूँ। और जैसे ही जटा सुलझाने भगवान आगे बढ़े तो बाबा बोल उठे, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, बड़े आए नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण। अरे नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण तो किशोरी जी के बिना, मेरी स्वामिनी श्री राधा रानी के बिना एक पल भी नहीं रहते, और तुम तो अकेले खड़े हो। अब बाबा के इतना कहते ही भगवान के कंधे पर श्री जी का मुख दिखाई दिया, आकाश में बिजली सी चमकी और राधा रानी भी बाबा के समक्ष प्रकट हो गई और बोली, बाबा मैं अलग हूँ क्या। अरे मैं ही तो ये कृष्ण हूँ, ये कृष्ण ही तो राधा है, हम दोनों अलग थोड़े ही हैं, हम दोनों तो एक हैं। अब तो युगल स्वरूप का दर्शन पाकर बाबा आनंद विभोर हो उठे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब जैसे ही किशोरी राधा कृष्ण जटा सुलझाने आगे बढ़े, बाबा उनके चरणों में गिर गए और बोले, अब जटा क्या सुलझाते हो युगल जी, अब तो जीवन ही सुलझा दो, मुझे नित्य लीला में प्रवेश देकर इस संसार से मुक्त करा दो। बाबा ने ऐसी प्रार्थना करी और प्रणाम करते करते उनका शरीर शांत हो गया। भगवान ने उन्हें अपने धाम में स्थान दिया। साध संगत जी, ऐसे ही होते हैं भगवान, जो अपने भक्तों की एक सच्ची पुकार पर दौड़े चले आते हैं।
अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धान निरंकार जी।